हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है 6th क्लास साइंस का लेसन गार्बेज इन गार्बेज आउट। बच्चे, इस लेसन में हमने पढ़ना है कि किस तरह से हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ के द्वारा कचरा पैदा करते हैं और वो हमने कैसे निपटाना है। सबसे पहले देखो बेटा कि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में स्कूल से, शॉप से, ऑफिस से बहुत सारा कचरा जनरेट करते हैं। और अब देखें क्या होगा कि अगर इस कचरे को अब हमारे सराउंडिंग से ना हटाया जाए, या फिर ये कचरा कहाँ जाता है और इसका हमें किस तरह से उपयोग करना है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हमें इस लेसन को पढ़ना है। तो डीलिंग विद गार्बेज, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। देखो बेटा, सफाई कर्मचारी जो गार्बेज भी इकट्ठा होता है, जो भी कचरा इकट्ठा होता है, वो ट्रकों में भरते हैं और इसे लैंडफिल नाम के ओपन एरियाज में जाके वहाँ पे डिस्पोज कर देते हैं। अब लैंडफिल क्या है? लैंडफिल ऐसा एरिया होता है जहाँ पे गार्बेज सिटीज से या टाउन से कलेक्ट किया गया गार्बेज डंप किया जाता है और इस एरिया को बाद में फिर किसी पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब गवर्नमेंट ने कचरे को निपटाने के लिए, गार्बेज डिस्पोजल के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहले बेटा देखो, कुछ शहरों में या कस्बों में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिए लोगों को डस्टबिन। दो तरह के प्रोवाइड किए हैं, एक तो ब्लू है और दूसरा ग्रीन है। अब ब्लू कलर के जो डस्टबिन है वो है इस पर्पज़ के लिए ताकि उसमें प्लास्टिक, मेटल्स या दूसरा ग्लास का, कांच का कोई सामान है, वेस्ट है, वो फेंका जा सके। इस तरह ग्रीन डस्टबिन जो है उसमें किचन का या प्लांट या एनिमल वेस्ट वो कलेक्ट किया जाता है। अब कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? कंपोस्टिंग कहते हैं बेटा खाद बनाना। अब प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट, इनको जिसमें कि किचन वेस्ट भी शामिल है, इसको खाद में कन्वर्ट करने को ही कंपोस्टिंग कहा जाता है। अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? वर्मी कंपोस्टिंग ऐसा मेथड है कंपोस्ट तैयार करने का किचन गार्बेज से जिसमें कि रेड वॉर्म को यूज़ किया जाता है। रेड वॉर्म्स के द्वारा कहने का मतलब कि जब कंपोस्टिंग की जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। अब पेपर्स को रिसाइकिल कर दिया जाता है। कैसे? जैसे मैंने बताया कि किचन वेस्ट है उसको वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा खाद में, मैन्योर में चेंज कर देते हैं। इसी तरह पेपर को भी रीयूज़ करते हैं। किस तरह से करते हैं? इसकी रिसाइकलिंग कर दी जाती है। अब रिसाइकलिंग के लिए एक एक्टिविटी आपको मैं समझाती हूँ कि कुछ पेपर के पीसेस लो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, फिर उन टुकड़ों को एक बकेट में डाल के उसमें वाटर पोर कर दो, पानी डाल दो। अब पानी डालने के बाद इस वाटर को कम से कम एक डे के लिए इस मतलब पेपर्स के पीसेस को वाटर के अंदर सोक किया रहने दो, गीला पड़ा रहने दो। अब फिर इसके बाद जब इसका पेस्ट बन जाएगा, मोटा सा पेस्ट बनाओगे और पेस्ट को उसको एक वायर मेश पे, जो कि एक फ्रेम के अंदर होगा, उस वायर मैश की मतलब कि थिकनेस देखते हुए ना पेस्ट की कि कितना थिक है, उस वायर मैश के ऊपर इस पेस्ट को डाल दो और फिर इसको धूप में पड़ा रहने दो। अब जैसे इसका पानी ड्रेन ऑफ हो जाएगा, पानी इसका सारा निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसको बड़ी सावधानी से उठा के उस लेयर को ऐसे की ऐसे ही न्यूज़पेपर के ऊपर डाल दो और न्यूज़पेपर के ऊपर डाल के फिर इसको सन में रखो, धूप में रखो। अब जो शीट के कॉर्नर्स हैं, उस एक आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो पेस्ट आपने उस पे फैलाना है वायर मेश पे, वो एकदम से यूनिफॉर्मली होना चाहिए, एक सार होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से मोटा पेस्ट हो, कहीं से पतला पेस्ट हो, एक सार पेस्ट डालना है। और जब इसको आपने न्यूज़पेपर पे रखना है, न्यूज़पेपर के रखने के बाद इसको, इसके कॉर्नर्स को प्रेस कर देना है, दबा देना है, ताकि इसमें कर्ल्स ना पड़ जाए, इसमें सिलवटें ना पड़ जाएं। अब इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप इसमें
ड्राई लीव्स या फिर फूलों के पेटल्स या फिर कुछ और कलर जो है फूड कलर है वो डाल सकते हैं, इससे और भी सुंदर पैटर्न बन जाएगा। अब इस तरह से आपने पेपर की रिसाइकलिंग करनी है। अब प्लास्टिक, अब आज के एज को जो मॉडर्न एज है उसको हम प्लास्टिक एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सब बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का हर फील्ड में ही यूज़ होता है। अब प्लास्टिक हमारे लिए बेटा दोनों रूपों में है, एक पर्स के रूप में भी है, बूंद के रूप में भी है। डिपेंड करता है कि इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर कुछ पेपर जो है कुछ टाइप के जो प्लास्टिक हैं वो रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं वो रिसाइकिल नहीं जल्दी से होते हैं और ये गार्बेज के रूप में कलेक्ट होते जाते हैं और इनको डिस्पोज करने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ड्रेन में या फिर ड्रेन्स में या फिर सीवरेज में ये जो है वो जाके वहाँ जमा हो जाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद क्या होता है कि पानी जो है वो रोड्स के ऊपर स्पिल होना, रोड्स के ऊपर बहना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से कुछ पार्ट जो हैं इसके अच्छे अच्छे भी इसके इफ़ेक्ट हैं, अच्छे एस्पेक्ट भी हैं, जैसे टॉयज़, शूज़, बैग्स, पेन्स, फॉर्म्स, बकेट्स, बॉटल्स, मतलब ये सब कुछ प्लास्टिक का बना होता है। इवन हमारे जो डेली रूटीन के जैसे ये बसेस हैं, कार्स हैं, व्हीकल जो हैं और कुछ इम्पोर्टेंट मशीनरीज जैसे रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, ये सब कुछ इनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, तो इसलिए प्लास्टिक हमारे लिए मस्ट भी हो जाता है। अब प्रॉब्लम तब पैदा होती है बेटा कि जब पता भी है हमें कि जो प्लास्टिक का एक्सेसिव यूज़ है वो हमारे लिए हार्मफुल है, इस और किस तरह से हमने इसको डिस्पोज करना है इन सब के बारे में हमें पता भी है, लेकिन इसके बाद भी हम इनके प्रति इरिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं। हम इसको ठीक से अपनाते नहीं हैं, इसके सही अच्छे ढंग से इसको प्लास्टिक को यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए फिर हमारे लिए ये हार्मफुल इफ़ेक्ट इसके सामने आते हैं। अब हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से ओवर यूज़ को प्लास्टिक की ओवर यूज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या फिर किस तरह से हमने गार्बेज को डील करना है, गार्बेज को कैसे निपटाना है। इसके लिए कुछ मेथड हैं, जैसे सबसे पहला मेथड है रीयूज़। तो प्लास्टिक को या और चीज़ें हैं जो यूज़ हो सकती हैं दोबारा से, अगर पॉसिबल है तो उनको रीयूज़ कर लेना चाहिए। और शॉपकीपर को हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि वो प्लास्टिक बैग की जगह ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बैग यूज़ करे, और हमें खुद को भी चाहिए कि जब जब भी हमने शॉपिंग के लिए जाना है जूट बैग या क्लॉथ बैग अपने साथ लेके जाएं। और प्लास्टिक बैग्स को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए कि एक बार यूज़ हो गया चलो फेंक दिया जहाँ मन करा, तो इससे हमें बचना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और कि प्लास्टिक बैग को या प्लास्टिक की आइटम्स को कि हम सोचे कि चलो जी डिस्पोज करना है तो चलो जला ही देते हैं, ख़त्म हो जाएगा। नो, ये बात ठीक नहीं है, हमें इन चीज़ों को नहीं जलाना चाहिए। अगर प्लास्टिक को या प्लास्टिक बैग्स को हम जलाएंगे तो इससे एयर पोल्यूशन होगा, गंदी सी स्मेल पैदा होगी। तो जो किचन गार्बेज है या जो भी गार्बेज हमारा घर पे पैदा होता है, हमें उसको जितना पॉसिबल है हमें इसको केयरफुली इसको वर्मिंग कंपोस्टिंग के द्वारा मैन्योर में चेंज कर लेना चाहिए। और पेपर को है उससे हमें रिसाइकिल कर लेना चाहिए, ताकि बेशक रफ यूज़ के लिए है उस पेपर को हम दोबारा से यूज़ कर सकें। अब हमें पेपर के जब लिखना बैठते हैं किसी कॉपी में, किसी डायरी में, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें पेपर की दोनों साइड यूज़ करनी है, एक ही साइड पे थोड़ा सा लिख के उसको वेस्ट नहीं कर देना। अब देखो कंक्लूज़न इस सारे को पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं कि पानी जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करने की
मिनिमाइज़ करने के हमें अच्छे से अच्छे ढंग अपनाने चाहिए। और इन मेथड्स को यही नहीं है कि हमने खुद ही नहीं अपनाना है, बल्कि हमारी फैमिली मेम्बर्स को या अपने फ्रेंड्स को या दूसरे लोगों को भी हमें अवेयर करना है कि किस तरह हमने वेस्ट को डिस्पोज करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने गार्बेज को किस तरह कम से कम जनरेट करना है। जितना हम गार्बेज कम जनरेट करेंगे उतना ही हमें आगे के लिए इजी रहेगा, और जितना हम गार्बेज को ज़्यादा क्रिएट करेंगे, ज़्यादा गार्बेज जनरेट होगा तो हमें इससे छुटकारा पाना भी उतना ही मुश्किल होगा। तो बेटा आपने ये लेसन सुना कि किस तरह से हमने कचरे को निपटाना है, किस किस वे हमने आपने मेथड भी आपको बताए हैं। तो आपने लेसन को ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।